Hare Krishna. So we are discussing from the 28th verse of the 4th chapter of Gita entitled Transcendental Knowledge. We have been seeing Krishna is explaining about the various yagyas that happen and the way in which Krishna could be worshipped. Yes. We have the 28th verse today of the 4th chapter. Dravya yagyastapo yajna yoga yajnastatha pare स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचितव्रताः. Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions and others by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. So we see there are various ways in which any person would want to advance one's consciousness. What are the various ways in which one wants to advance? So yajna basically means sacrifice. Sacrifice का अर्थ क्या है? त्याग. जब हम अपने से आए हुए, अपने कष्टों से आए हुए फलों को किसी प्रकार से त्याग देते हैं, जब हम अपनी इच्छा, अपने सुख को, अपने भोग को या अपने ऐश्वर्यों को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस और त्याग. सो व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस मेंशन्ड? द्रव्य यज्ञ, द बेसिक. अगर कोई कुछ और नहीं कर सकता है, द बेसिक इज द्रव्य यज्ञ. कुछ नहीं और कर सकते हो तो अपने मेहनत की कमाई भगवान को अर्पण करो. यस, दिस इज द लोएस्ट इन द रंग. अगर कुछ नहीं, बाकी कोई इंद्रिय नियम, बाकी कोई मनो नियम, बाकी किसी भी प्रकार से आप अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकते, ठीक है. अनियंत्रित मन, अनियंत्रित इंद्रियां, अनियंत्रित शरीर से अगर कोई द्रव्य भी आया है तो उस द्रव्य को मुझे अर्पण करो. हम देखते हैं ट्रेडिशनली भारत में और अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बड़े बड़े लोग अपने आमदनी का एक बहुत सारा भाग चैरिटी में लगाते हैं. टाटास, बिरलास, इवन टुडे नाउ बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, हर कोई अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा चैरिटी में लगा रहा है. वो धर्मशालाएं खोलते हैं, अन्न क्षेत्र खोलते हैं, गरीबों को, गरीब बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं देते हैं. अगर कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो अपने पैसे से फॉरेन भेजते हैं. अनाथ आश्रमों में या वृद्धाश्रमों में, वहाँ को वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम बनाते हैं. So in so many ways जहाँ पर पैसे की जरूरत है. Yes. So many celebrities, film stars, cricket stars, they do it. Yes. So जो कुछ भी आए, द्रव्य यज्ञ, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं, वो मेरे मेहनत की, मेरे खून पसीने की कमाई है. लेकिन मैं किसी एक अच्छे कार्य के लिए जो मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, I do it for somebody else. मैं अपने खून पसीने की कमाई का अपने बच्चे के लिए घर बना के देता हूं, वो यज्ञ नहीं है, क्योंकि वो मेरे से ही आ रहा है. यस, यज्ञ क्या है? जब मैं अपनत्व को त्यागता हूं, वहां पे यज्ञ है. यस, पिता अपने खून मेहनत की पसीने की कमाई बच्चे को दे दे या बेटी को एक बड़ा आलीशान घर दे दे, वो यज्ञ हो गया क्या? वो यज्ञ नहीं हुआ, क्योंकि वो उस शरीर को, जो उसके अपने शरीर से आया है, वो उसे अपनी बेटी या अपना बेटा मानता है, वो उसका कर्तव्य हो गया. वहां यज्ञ नहीं है. यज्ञ का है when I go beyond I and mine. So द्रव्य यज्ञ है. Then तपो यज्ञाः. कई प्रकार से लोग अगर माधव तिथि का पालन कर रहे हैं, हम देखते हैं लोग जन्माष्टमी, एकादशी, चातुर्मास्य, श्रावण या कार्तिक, ऐसे एक एक महीने के व्रतों का पालन करते हैं. क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए. किसी प्रकार से अगर कोई यज्ञ कर रहा है, द्रव्य यज्ञ है,
तप यज्ञ है, या फिर योग यज्ञ, अगर कोई योग के माध्यम से, अष्टांग योग हो गया, ध्यान योग हो गया, इस योग के माध्यम से अगर कोई भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो वो यज्ञ है। somebody would be taking those recourses। स्वाध्याय यज्ञ, मैं जब वेदों का पठन करता हूँ, भगवत गीता का पठन करता हूँ, श्रीमद् भागवत का पठन करता हूँ, उसे समझने का प्रयास करता हूँ, ये भी यज्ञ है। भगवान भगवत गीता में कहते भी हैं, अगर कोई भगवत गीता को पढ़ रहा है तो वो अपनी बुद्धि से मेरी उपासना कर रहा है, ही इज वर्शिपिंग मी विथ हिज और हर इंटेलिजेंस। दिस इज ऑल्सो यज्ञ। यस, और यज्ञ इज वेरिन ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ अर्थात फिलोसॉफिकली स्पेक्यूलेटिंग अबाउट गॉड, भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे होंगे, मैं विचार करता रहता हूँ। जो भी अलग योग पद्धतियां प्राप्त हैं उनके ऊपर मैं विचार मंथन करता रहता हूँ, कौन सा अच्छा है, कैसा करेंगे तो अच्छा होगा। सो दिस इज ज्ञान, दिस इज योग यज्ञ। सो ज्ञान यज्ञ, अल्टीमेटली in all these yajnas the basic principle is yatayah sanshita vrataah। yatayah is one who really endeavors very hard। yajna means one who is endeavoring hard, without hard endeavor there is no yajna। sanshita vrataah means with avowed firmness। ऐसे नहीं आज लगा कल नहीं लगा, जब मान मारा तब किया, नहीं। Unless there is avowed firmness, it is not become यज्ञ। हम देखते हैं रोज माला पर जप करना क्यों महत्वपूर्ण है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि अरे माला पर ही जप क्यों करना चाहिए। ऐसे ही मैं जब गाड़ी चलाता हूँ प्रभु जी, मैं तो रोज़ माला, मैं तो भगवान का नाम हमेशा मेरे मुंह पर रहता ही है, या मैं जब घर में काम करती हूँ तो मैं भगवान का नाम ही जपती हूँ। लेकिन ये भगवान का नाम जब हम मूड में होंगे तो 2 मिनट 5 मिनट चलेगा, जब मूड नहीं होगा तो हम 2 बार ही लेंगे। तो ऐसे संशित व्रत यतत होता है क्या? एम आई एंडेवरिंग विथ अवाउड स्ट्रिक्टनेस? नो। सो जब हम माला, भगवान का नाम माला पर करते हैं, मैं नियमित रूप से 108 बार भगवान का नाम ले रहा हूँ, 216 बार मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। इस प्रकार से जब हम किसी चीज को रेगुलेट करते हैं, जब मन आया तब किया, जब मन नहीं आया तब नहीं किया, ऐसे जिंदगी चलती है क्या? नहीं। अगर मैं ऑफिस में अपने बॉस से कहूँगा सर आज मन नहीं है, मैं नहीं आ रहा, उस दिन का पगार मिलेगा क्या? नहीं। अगर कोई गृहिणी कहेगी अरे आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, चलता है क्या? नहीं। कभी कभी चलेगा, जेन्युइन रीजंस, लेकिन ऐसे हमेशा ही नहीं। सो वन मस्ट एग्जीक्यूट वन्स ड्यूटी विथ अवाउड फर्मनेस। सिमिलरली हम भगवान के नाम का जप माला पर क्यों करते हैं? देयर इज यततः, देयर हैज टू बी एंडेवर। व्हाट काइंड ऑफ एंडेवर? संशित व्रताः विथ अवाउड फर्मनेस, स्ट्रिक्चर। सो जब हम माला हाथ में लेते हैं तो कितनी बार मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, फिर उसमें मुझे क्या लग रहा है, मेरा मूड कैसा है, मेरी तबीयत कैसी है, किसने मुझे क्या बोला, मैं आज बोर हो रहा हूँ, ये सब वहाँ कुछ नहीं चलेगा। जैसे ये सब होते हुए भी हम ऑफिस में जाके रोज 8 घंटा खपाते हैं कि नहीं? यस। उसी प्रकार से चाहे ये जो कुछ भी हो रहा हो बाहर, रोज नियमित माला, यतयः संशित व्रताः। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Krishna